Hello students, welcome to the English class. Today in this video we will see finite and non-finite. In this video we will see the meaning of finite verb and non-finite verb with some examples. Students, you see here finite verb. Verbs which are written according to the subject of the sentence or changes according to the subject of sentence is called finite verb. ये इसका मीनिंग है कि finite verb हम किसको कहते हैं? ऐसा verb जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आप सभी लोग जानते हैं, सब्जेक्ट आप सभी लोग जानते हैं, है ना? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो लगाया जाता है या बदल दिया जाता है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं. आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड पढ़ा होगा क्लास में कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जो वर्ब लगाया जाता है उसको ही फाइनाइट वर्ब हम कहते हैं. एंड फाइनाइट वर्ब ऑल्सो शोज द टेंस ऑफ द सेंटेंस. और फाइनाइट वर्ब से ही आपको किसी भी सेंटेंस का टेंस पता चलता है. तो ये था मीनिंग फाइनाइट वर्ब का. फिर हम नेक्स्ट देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब. वर्ब्स विच आर नॉट रिटन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. इसके जस्ट अपोजिट, फाइनाइट वर्ब के जस्ट अपोजिट जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार सेंटेंस में नहीं लगाए जाते, यानी कि सब्जेक्ट से उनका कोई अकॉर्डेंस या नहीं रहता है, उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब. एंड इट डज नॉट शो द टेंस ऑफ द सेंटेंस. और नॉन फाइनाइट वर्ब से हमको सेंटेंस का टेंस भी पता नहीं चलता है. इट मीन्स कि फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाता है और टेंस बताता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगाया जाता और टेंस भी नहीं शो करता है. और नॉन फाइनाइट वर्ब के आगे 3 और सब डिविजन्स हैं जिसमें कि इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल्स आते हैं. उसके 3 टाइप्स हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के. यहाँ पर आप एग्जांपल देखेंगे, डिफरेंस को हम समझेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का. टाइप्स बाद में देखेंगे. तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एग्जांपल है, ही लाइक्स कीपिंग ओल्ड फोटोग्राफ्स. फिर आई लाइक कीपिंग ओल्ड फोटोग्राफ्स, यू लाइक कीपिंग ओल्ड फोटोग्राफ्स एंड ही लाइक्ड कीपिंग ओल्ड फोटोग्राफ्स. ये एग्जाम्पल्स कुछ एक जैसे से लग रहे हैं. यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट चेंज हुआ है, ही, आई, यू. यहाँ पर तो ही है, पर यहाँ पर आप देखेंगे प्रेजेंट टेंस में जा रहा है. तो ही के साथ आप ऐसे आई एस लगाते हैं, लाइक्स है. ही के साथ एस नहीं लगता है इसलिए लाइक है. यू के साथ भी नहीं लगता है इसलिए लाइक है. पास्ट टेंस में चला गया सेंटेंस तो लाइक्ड हो गया. तो ये जो शब्द है इसी से आपको पता चल रहा है कि टेंस कौन सा है. ये प्रेजेंट है ये 3, और ये पास्ट में जा रहा है. और आप देखोगे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज भी हो गया. एस लगा है, यहाँ पर ही है इसलिए आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में ऐसे आई एस हम लगाते हैं इसलिए एस लगा है. आई के साथ नहीं लगता है, यू के साथ भी नहीं लगता है, पास्ट टेंस में भी एस नहीं लगता है. तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो गया है. यहाँ पर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब चेंज हुआ है, और इसी वर्ब से आपको टेंस पता चल रहा है, इससे और इससे. आप यहाँ पर देखेंगे ये कीपिंग सभी में रिपीट हुआ है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है. ये जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है, और ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये है नॉन फाइनाइट वर्ब. दिस वर्ड इज नॉट शोइंग द टेंस ऑफ द सेंटेंस एंड दिस वर्ड इज शोइंग द टेंस ऑफ द सेंटेंस. सो द वर्ड विच शोइंग इज टेंस ऑफ द सेंटेंस इज फाइनाइट वर्ब एंड दिस वर्ड इज नॉट शोइंग द टेंस, ये है नॉन फाइनाइट वर्ब. तो ये डिफरेंस है फाइनाइट नॉन फाइनाइट का. आप यहाँ देखेंगे ये सभी में रिपीट हुआ है, बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपने चेंज किया है, यहाँ पर नहीं चेंज किया है. तो इसको हम और थोड़ा सा समझते हैं. यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो लिखे हुए हैं. ही इज राइटिंग अ लेटर, नेक्स्ट इज ही वॉज राइटिंग अ लेटर, नेक्स्ट इज दे वेर राइटिंग अ लेटर, एंड द नेक्स्ट इज ही हैज रिटन अ लेटर. तो पहले हम इन 4 एग्जाम्पल्स को देखते हैं. आप यहाँ पर देखेंगे ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इज, वॉज, वेयर, हैज, हैड, ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये ही शब्द आपको टेंस बता रहे हैं. एंड हियर आप देखेंगे कि राइटिंग जो है यहाँ तक रिपीट हुआ है, राइटिंग, राइटिंग एंड राइटिंग. बट ये राइटिंग को देखकर आप प्रेजेंट टेंस नहीं बोल सकते हैं. आपको इज देखेंगे तब आप बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. वॉज प्लस आईएनजी इज पास्ट कंटिन्यूअस, वेयर प्लस आईएनजी इज पास्ट कंटिन्यूअस. और वेयर आप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि दे है. अगर ये ही है तो आपने क्या लगाया? वॉज है ना. ऐसे यहाँ पर अगर ये आई होता तो एम हो जाता, राइटिंग ही रहता, आई एम राइटिंग अ लेटर. तो टेंस आपको कौन सा शब्द बता रहा है? इज, वॉज, वेयर, हैज. ये परफेक्ट टेंस हो गया है, पास्ट परफेक्ट
टेंस। यहाँ पर ये रिटर्न हो गया, यहाँ पर भी रिटर्न है, बट ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, आप कैसे बोल रहे हैं? हैज प्लस थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैड आ गया तो पास्ट हो गया, तो टेंस किससे पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है। तो जिस शब्द से आपको टेंस पता चल रहा है वो फाइनाइट है, और इससे आपको टेंस शो नहीं हो रहा है। वर्ब तो है पर ये टेंस शो नहीं कर रहा है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ऐसे ही आपने देखा सब्जेक्ट के अनुसार आपने चेंज किया। यहाँ हैज क्यों लगाया? क्योंकि ही था। और यहाँ हैव क्यों लगाया? क्योंकि दे है। ऐसे ही आपको सारे प्रोनाउंस पता है कि कैसे किसके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चल रहे हैं वो फाइनाइट वर्ब होते हैं, वही टेंस शो करते हैं। यहाँ पर भी आप इस एक जैसे वर्ब इसलिए लिए गए हैं कि आपको अंतर समझ में आए कि यहाँ पर रिटर्न देखिए चेंज नहीं हुआ है, बट हैज, हैड और हैव चेंज हो गया, इसी से आपको टेंस का पता चल रहा है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, आप देखेंगे। माई मदर लव्स कुकिंग, माई मदर लव्स टू कुक, माई मदर लव्ड कुकिंग। यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है, ये भी प्रेजेंट है और ये पास्ट है। इसका फॉर्म चेंज हो गया है, ये टू इन्फिनेटिव है और ये जेरेंड है। जैसा कि आपको बताया गया कि नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 प्रकार हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। तो ये उनके फॉर्म है। बट यहाँ पर आप ये टू कुक वाला फॉर्म भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ये आपका टेंस शो करेगा, ये टेंस शो नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कुकिंग जैसा रिपीट हुआ है, लेकिन ये प्रेजेंट है। लव्स को देखकर आप बता रहे हैं प्रेजेंट है, लव्ड को देखकर आप बताएंगे पास्ट है, ना कि इसको। सेम इज हियर ऑल्सो, यू लव कुकिंग, यू लव्ड कुकिंग। आपने इसको देखकर बताया कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है या कौन सा टेंस है, ये आपका चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा शब्द जिससे, ऐसा वर्ब जिससे आपको टेंस का पता चलता है वो फाइनाइट वर्ब होता है, और ऐसा वर्ब जिससे आपको टेंस शो नहीं होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। So thank you for watching the video. Rest we will see in the next video. Thank you.